राम गुख्यस्य बाराहमणयस्य गहातमण भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति नराशन संवाजिनम वाजत्री शैदीरम पूषणम सन्मैरीमहे रथम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्व सम्मातरो अहंसो निष्पिपर्ता। सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए इस तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत व कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के बैनर तले जमा होने वाले दीनी ईमानी भाइयों और हमारे सनातन धर्मी भाइयों, पर्दे में बैठी हुई अपने घरों में बैठकर इस जलसे को सुनने वाले नामूस रिसालत के उन्वान पर यह जलसा है। इसका मतलब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत इस जलसे के बैनर तले यहाँ पर जमा हुए और एक लंबे वक्त के बाद इस इलाक़े में मेरी हाज़िरी हुई। खुसूसन इस जलसे में अब से पहले भी मुझे आना था, लेकिन किसी वजह से प्रोग्राम मेरा कैंसिल हुआ, नहीं पहुंच पाया, और जिसकी वजह से मैं आज बहुत पहले इस प्रोग्राम में शरीक हो चुका था, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत और दुश्वारी ना हो मुझे प्रोग्राम में शिरकत करनी। सारी मुस्तनद उलमाए किराम ने बड़ी काम की बातें आपके सामने पेश की हैं और पेश होने वाली। मैं तो एक तालिबे इल्म की हैसियत से आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत और कौमी यकजहती के उन्वान पर कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत, ये हमारा हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल कीजिए कीजिए, ठीक है, बिल्कुल भी मत किया, मैं गिर जाऊंगा नीचे। इसको हटा दीजिए। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर, उनके तरीक़े पर जिस तरह ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे ही अगर कोई आदमी, कोई भी इंसान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी पर, उनकी सीरत पर, उनके किरदार व कैरेक्टर पर अगर कोई तुहमत लगाता है या कोई गलत बात कहता है या कोई तौहीन आमेज़ कलिमात उनके शान में लिखता है, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसको जो सही है वो उसके सामने पेश करें और उसको समझाएं। आज भी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कोशिश की जा रही है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी और उनके कुछ मसले को और कुछ जीवन के कुछ इस तरह का एक दो वाक़या लोगों के सामने पेश करते हैं और फिर वो भरम फैलाते और वो इल्ज़ाम भी लगाते हैं और फिर उस पर गलत टिप्पणी भी करते हैं कि आप अपने नबी को, मोहम्मद को अपना रहबर और रहनुमा मानते हो। तुम्हारे मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरह की हरकत की और उनका ये अमल रहा है, इसलिए नॉट एक्सेप्टेबल, वो गुरु नहीं हो सकता।
वो रहबर और रहनुमा नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अक़ीदा ही इस बात पर मुकम्मल होता है कि जब तक हम अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के साथ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम न ले लें तो हमारा अक़ीदा मुकम्मल नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ताल्लुक़ से जाती भरम फैलाने के लिए तुहमत लगाकर तो मुहज़्ज़ब अंदाज में, मुस्बत अंदाज मिलना चाहिए। ये ज़रूरी है। मसलहत की चादर ओढ़कर हम खामोशी के साथ नहीं बैठ सकते। हम और आप खुश, हमें और आपको गर्व होना चाहिए इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया। हमें हमारी शरीयत भी हक़ बात बोलने की इजाज़त देती है, और हम जिस मुल्क में बसते हैं इस मुल्क का संविधान भी आर्टिकल नंबर 19 भी आपको हक़ बात कहने की इजाज़त और आपको बोलने की इजाज़त देता है, जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाता है। इसीलिए कोई भी अगर कोई गलत बात बोलेगा ऊपर आपको एक्सप्लेन करना अपने इल्म की रोशनी में, और उनको कहाँ करें बताइए, अपने इल्म की रोशनी में और अपने ज्ञान की रोशनी में उसको समझाएं। अभी 2-3 मसला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बहुत घुमाया गया, किया जाता है कि अरे आपके नबी 63 साल की ज़िंदगी में आपके नबी, आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए, लेकिन उन्होंने 50-51 साल की उम्र में एक 9 साल की बच्ची से शादी की, विवाह किया। ये हमारे सनातन धर्मी भाइयों के तरफ से एतराज़ होता है, ये सवाल होता है, बल्कि ये उनका एक तरह से एलिगेशन है, एक इल्ज़ाम है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं, आपको समझने में गलतफहमी होती और आप समझ नहीं पाए। हम उस नबी को आखिरी नबी मान रहे हैं जो सिर्फ़ हमारे लिए आखिरी नबी नहीं, हमारे लिए अंतिम महर्षि नहीं है, बल्कि वह आपके लिए भी जगत गुरु हैं, वह आपके लिए भी अंतिम संदेष्टा हैं, वह आपके लिए भी कल युग में कल की अवतार हैं, वह आपके लिए भी अंतिम महर्षि हैं, वह आपके लिए भी इस कल युग में तमाम बुराइयों के ख़ात्मे के लिए जो कलयुग 4.5 लाख साल का, ये 4000 साल जिसका वक्त गुजर चुका है और 4.5 लाख साल तक ये पीरियड चलेगा, तो उसके अंदर तकरीबन 95% बुराई होगी। उन बुराइयों के ख़ात्मे के लिए अंतिम महर्षि आएंगे, अंतिम अवतार लेंगे, अंतिम महापुरुष अवतार लेंगे, यानी आसमान से ज़मीन पर आएंगे और वो बुराई का ख़ात्मा करेंगे। तकरीबन सैकड़ों और 50 श्लोक और मंत्र ऐसे हैं जो इस बात पर दलालत करती है कि अंतिम ज़माने में अंतिम महर्षि आने वाला है, आएगा। उपनिषद का एक मंत्र है जिसमें कहा गया, बहुत पुराना मंत्र है, अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार बिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो। बहुत लंबा है, ये भी अंतिम महर्षि के ऊपर दलालत करता है। एक और है, वैदाहम्मित पुरुषि महानिमादित्यो वरुण तपस्य परस्तात यन्नियाया, ये भी अंतिम महर्षि पे दलालत करता है। और भी बहुत सारे श्लोक हैं जो अभी पढ़ने का और सुनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत महदूद वक्त है। मैं कुछ ज़रूरी बातें पेश करना चाहता हूँ। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे सनातन धर्मी भाइयों, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़ैल
जो आपने 9 साल की उम्र में आपने बीवी बनाया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। 6 साल की उम्र में विवाह हुआ। चूंकि तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत का जलसा है, तो हमारे सनातन धर्मी भाइयों के तरफ से दो टोक लफ्जों में ये एतराज होता है, तो वह जवाब सुन लिया जाए। अगर गलत फहमी हो तो दूर हो जानी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 58 साल पहले का नबूवत तब मिली आप अलैहिस्सलाम को। उस वक्त के आब व हवा के हिसाब से अम्मा आयशा हो चुकी थी। एट द टाइम शी बिकेम अ गुड वुमन इन 9 years। वो 9 साल की उम्र में बहुत अच्छी, हेल्दी और उस सोसाइटी और उस वेदर, मौसम, आबो हवा, वहां के जुग्राफियाई हिसाब से वो बड़ी हो चुकी थी। तो जब लड़की बड़ी हो जाए, बालिग हो जाए, तो आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, बल्कि बालिग लड़की लड़का हो तो वो अपनी मर्जी से अगर विवाह करना चाहे तो हमारे इस्लाम में भी उसको मना नहीं किया जा सकता। अगर निकाह के प्रोसेस में आकर के करें तो निकाह हो जाता। तो हिंदू धर्म में तो बदरजे औला है, बल्कि भारत के संविधान में कानून के एतबार से लड़के की उम्र अगर बालिग हो जाए, लड़की अगर 18 साल की हो, लड़का 21 साल का हो, तो वो बिल्कुल शादी कर सकते। तो उस वक्त अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिग हो चुकी थी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तब उनको बीवी बनाया। निकाह हुआ है 6 साल की उम्र में, कोई शक नहीं है। जब ये बात सामने आई, ठीक है वो नहीं समझते हैं कि नहीं हदीस की ये तशरीह हो सकती। मेरे सनातन धर्मी भाइयों, अगर आपको एतराज हो, मुझे मेरे नाम के साथ चतुर्वेदी जुड़ा हुआ है, मैं तो ये समझता हूं कि एक तुहमत है। मुझे चतुर्वेदी नहीं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं, अल्लाह के फजल से जितने भी ग्रंथ हैं जो इस वक्त यूजेस में हैं, पुराण हो, उपनिषद हो, रामायण महाभारत गीता हो, 18 पुराण है, आवाज़ताएं, दसातीर हैं, नाचीज अब भी उसका तालिब इल्म है। मैं अब भी उसका मुताला करता हूं बक़द्रे जरूरत, जब उसकी जरूरत पड़ती। इसीलिए महदूद मत कीजिए। खैर, तो महाभारत पढ़िए। महाभारत के अंदर भी ये बात बताई गई है। अब से 3100 साल पहले ये लिखी गई किताब, जिसके अंदर बताया गया है कि एक बड़े उम्र का आदमी छोटी उम्र की बच्ची से विवाह कर सकता है। 3 दश वर्षा भार्गोविंदेन नग्निकाम 21 वर्षा व 17 वर्षा वाप्नुयात। 30 बरस का लड़का, 10 वर्षा 10 बरस की लड़की से भार्गोविंदेन नग्निकाम, उससे नग्नी कर सकता है, उससे लगन कर सकता है। हम लोग बोलते हैं ना कि लगन बहुत चल रहा है। ये लगन संस्कृत वर्ड है। ये लगन शादी को बोलते हैं, निकाह को बोलते हैं। 30 दश वर्षा भार्गोविंदेन नग्निकाम। अगर 30 बरस का कोई मर्द है, 10 बरस की लड़की से विवाह करना चाहता है तो कर सकता। नीचे लाइन में देखिए, 21 वर्षा 21 बरस का, विंशति 20 को बोलते हैं। कहिए कि गिनो, एक को क्या बोलते हैं संस्कृत में? एक को एका, 2 को द्वे, 3 को त्रीणी, 4 को चत्वारी, 5 को पंचावती, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दशा, एकादश 11, द्वेदश 12, त्रियोदश 13, चतुर्दश 14, 15, पंचादश 15, षोडश 16, सप्तादश 17, अष्टोदश 18, नवदश 19। 20 के लिए विंशति, 20 1 21, एकविंशति, 20 2 22, द्विविंशति, त्रियोविंशति, ऐसे ही गिनते चले जाइए 100 तक, लगाते चले जाइए। तो विंशति 20 को बोलते हैं, इसके साथ एक लगा दिया गया, एकविंशति। अब्दुल्ला अपने घर की तरफ से ये तशरीह नहीं लाया है। नालंदा विशाल शब्द सागर, जो सबसे बड़ी डिक्शनरी है संस्कृत इनटू हिंदी, डॉक्टर वैद प्रकाश
उपाध्याय की, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव की उस किताब के अंदर में देख लीजिए, आपको यही मतलब मिलेगा। जैसे 20 के लिए अंग्रेजी में 20 बोला जाता है, 20, ऐसे ही संस्कृत में 20 के लिए विंशति बोला जाता है। एकविंशति 21 बरस का मर्द सप्रावर्षा वाप्नुयात् 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। किसमें लिखा? महाभारत। एतराज का कोई हक नहीं होता। मेरे हिंदू भाइयों, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल है पूरी दुनिया के इंसानों के। एक मैं मैटर ले लिया कि नहीं, अरे 6 साल की उम्र, 9 साल की उम्र में आयशा बच्ची थी। आयशा बच्ची नहीं थी उस वक्त में, आयशा बड़ी हो गई थी, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और फिर निकाह आप अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, निकाह अबू बकर सिद्दीक ने खुद पढ़ाया और रुखसती भी अबू बकर सिद्दीक ने खुद से कराया हिजरत के बाद। कहे मोहम्मद आपकी बीवी बड़ी हो गई है, आयशा को लेकर आइए अपने घर पे। तो अल्लाह के नबी ने कहा क्या है? नो बैंक बैलेंस, मेरे पास देन महर के पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं बुला सकता अभी। तो अबू बकर सिद्दीक ने 400 दीनार दिए, लीजिए महर की रकम अदा कीजिए और बीवी को लेकर आइए। आजकल जो हमारे नौजवान शादी करते हैं, डिस्को डांस और बाजा बैंड लेकर पहुंचते, लेकिन बीवी को महर देने के लिए मुंह ताकते इधर से उधर। महर देना जरूरी है, वाजिबुल अदा है। महर नहीं दोगे तो बीवी कह सकती है डोंट टच मी राजकुमार, मुझे टच मत करो तुम। पहली रात आपकी फीकी पड़ सकती। अगर आपकी बीवी इनकार कर दे, अगर आप महर नहीं देंगे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, उलमा बैठे पूछ लीजिएगा। बल्कि 1 हफ्ते तक भी पाबंदी लगा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीवी पर जुल्म ज्यादती नहीं कर सकते कि मैडम फॉरगिव मी माय देन महर, माफ कर दो। तो कैसे मर्द हो तो बीवी को महर नहीं दे सकते? खपाची मांगते हो और महर नहीं दे सकते? इसीलिए नहीं, महर जरूरी, और ये महर कीमत नहीं है, ये एक औरत का हक है। आप अगर पूरा नहीं दे सकते उस वक्त में तो कुछ जरूर दीजिए, लेकिन दीजिए। अगर बीवी अपनी रजा से, अपनी इच्छा से माफ कर दे कि हम माफ कर देते हैं, जाइए आपको कोई बात नहीं, तो कोई मैटर नहीं। लेकिन आप कह नहीं सकते कि मोहतरमा माफ कर दो। बहुत से लोग इस तरह करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना। बीवी को देना है, महर उनका हक है। आप 1-1 रुपए करके दीजिए, 10-10 रुपए करके दीजिए, 1-1 हजार करके दीजिए। आप जिंदगी में कभी उनके नाम की कोई जमीन, कोई प्लॉट, कोई ऐसी कुछ उनके लिए जेवरात बना दीजिए। या आपकी इच्छा और आपकी मंशा के ऊपर डिपेंड करता, लेकिन बिना महर काम नहीं चलेगा। अगर आप वो किसान की तरह अगर वो धरने पे बैठ जाए तो आप कुछ नहीं कह सकते। मुफ्ती साहब के पास भी नहीं जा सकते आप। मुफ्ती साहब कहेंगे कि दो, वो उसका हक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास नहीं है, तो 400 दीनार महर तय किए गए थे उस वक्त में, 500 दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों को भेजा। अम्मा आयशा आई 9 साल की उम्र में। सिर्फ कुरान और शरीयत के हिसाब से नहीं मेरे सनातन धर्मी भाइयों, महाभारत में वाज़े तौर पर लिखा है कि अगर बड़े उम्र का लड़का, अगर मर्द 30 दश वर्षा भार गोविंदे ने नग्निकाम 21 वर्षा व 17 वर्षा वाप्नुयात्, और अगर कोई 21 बरस का लड़का कोई 7 बरस की लड़की से भी विवाह करना चाहे तो कर सकता है। जब महाभारत में करना जायज है तो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में क्यों जाए? 18 अक्टूबर सन 2024 को यह मामला उठा था महाराष्ट्र के अंदर। नाचीज को खबर मिली थी कि आपको आना है डिबेट में गुरुजी से बात करने के लिए। मैंने कहा जाऊंगा तो नहीं, लेकिन ये मंत्र उनसे पूछ लीजिएगा। सनातन धर्मी भाइयों, जहालत के बलबूते पर यह नफरती बातें खड़ी की जाती, अनपढ़ और गवार की वजह से ये नफरत की दीवारें खड़ी की जाती है हमारे हिंदू और मुसलमानों के बीच में। वरना नबी पाक अलैहिस्सलाम को जगतपति कहा है, इस दुनिया का मुहाफिज, इस दुनिया को गुनाहों से पाक करने वाला, समाज को एक इंसाफ देने वाला,
अगर कोई माए का लाल इस धरती पर किसी की जीवनी हो सकती है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो सकती। यकीन नहीं आता। मौलाना की बात से अगर किसी को एलर्जी है, अब्दुल्ला सालिम अगर कुरान और हदीस पढ़कर सुनाएगा, अगर नहीं बिलीव करते हो तो मत करो। कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है, जाओ वहां पर। अब से 5 महीना पहले इतना बड़ा हादसा हुआ, वहां पर एक डॉक्टर की इज्जत लूटी गई, उस डॉक्टर के उसका मर्डर किया गया। उस डॉक्टर की जीवनी में उसके उस वाक़ये को देखो, आपको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बातें अब से 1458 साल पहले हदीस और शरीयत की शक्ल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पेश की है, वही बातें ये कलकत्ता के हादसे के अंदर में जो डॉक्टर और जो वहां का सीबीआई ऑफिसर्स हैं, उन्होंने चार्जशीट में लिखा है इस बात को, जो बात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले कही, वही बात आजकल सीबीआई अपनी रिसर्च में कहता। वो कहता है, पहली बात तो इस वाकये को समझिए, अभी कुछ 5-6 महीना पहले वहां के मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर थी, डॉक्टर अहाना। वो डॉक्टर लेडी डॉक्टर थी, उसका रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ। उसकी कमर की हड्डी तोड़ी गई, उसके हाथ के कलाई तोड़े गए, उसके आंख में शीशा जो उसका ग्लास था चश्मे का वो फोड़कर उसकी आंख में घुसेड़ दिया गया। करने वाला कौन? वहां का बॉडीगार्ड, वहां का सिक्योरिटी, वहां का गार्ड जो रक्षक था वही भक्षक बन गया। लेकिन पता है जब पूरे इस वाक़े को खंगाला गया तो पता वहां से क्या निकला? वहां से ये निकला, देखिए वो सीबीआई ने लिखा अपनी रिपोर्ट के अंदर, अगर ये 2 बातें न पाई जाती तो ये वाकया न होता, इसका मर्डर न होता और वो रेपिस्ट न बनता और वो मर्डर न बनता, डॉक्टर अहाना जिंदा होती। ये सीबीआई ने लिखा। मत पढ़ो कुरान, मत पढ़ो हदीस, दुनिया के वाकयात को उठाकर देखो। इंशाअल्लाह अगर नबी की जिंदगी पर अमल हो जाता तो इतना बड़ा घटना वजूद में नहीं आता। सीबीआई ने लिखा कि उसने इस हरकत की, इस तरह की हरकत की। पहली बात, उसने उस दिन ज्यादा शराब पी रखी थी। शराब उस आदमी ने 5 बोतल शराब पी रखी थी। उस जालिम ने डेली तो 1 बोतल पीता था, उस दिन उसने 5 बोतल शराब पी रखी थी। 5 बोतल शराब पीने की वजह से हद से ज्यादा हैवान बना, इंसानियत भूल गया। नॉर्मल हालत में कोई भी इंसान इस तरह की दरिंदगी नहीं कर सकता। पहली बार हालते जिंदा होने की हालत में उसका बलात्कार हुआ, लेकिन दूसरी मर्तबा में मर चुकी थी वो। मरने के बाद 4 मर्तबा रेप हुआ। ये कोई इंसान कर सकता, ये हैवान कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता। तो सीबीआई ने लिखा है कि उसने ये हरकत क्यों की? क्योंकि उसने हद से ज्यादा शराब पी रखी थी। और शराब के ऊपर बताओ किसने पाबंदी लगाई है? कोई माए का लाल, कोई धर्म ग्रंथ जो कहे कि शराब के ऊपर पाबंदी? बाइबल में नहीं लिखा, अवस्था में नहीं लिखा, हिंदू भाई और ऋग्वेद में नहीं है, यजुर्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, कुरान में है। तकरीबन 7 आयतें ऐसी है कुरान करीम के अंदर जो शराब की हुर्मत पर दलालत करती। 70 हदीसें ऐसी है कुरान करीम अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर जो शराब की हुर्मत के ऊपर, उसकी ममानियत के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के सामने पेश किया। और यूं कहा कि लोगों, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। वो सीबीआई ऑफिसर कहता है अगर ये शराब न पीता तो ये डॉक्टर अहाना जिंदा होते। जो बात आज सीबीआई ऑफिसर कहता, वही बात 1458 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की। अल्लाह के नबी ने कहा ना, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। बुखारी में तो यूं तक कहा है कि ला यशरबुल खमर हीन यशरबु व हुवा मुमिनुन। अगर कोई बंदा, कोई मोमिन शराब पीता है तो वो मोमिन नहीं रहता, ईमान का नूर उसके दिल से निकल जाता। देखिए दूसरी बात क्या कही उन्होंने? दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वो डॉक्टर अहाना जिंदा अकेली थी उस रात में। डॉक्टर अहाना को अकेली नहीं होना चाहिए था वहां पर, उसके साथ उसका कोई दोस्त होता,
उसके साथ उसका कोई नर्स दोस्त होती, उसके साथ उसका कोई फ्रेंड या कोई कंपाउंडर अगर उसके साथ होता, तो उसकी जिंदगी इस तरह खतरनाक हालत में जाकर नहीं खत्म होती। डॉक्टर अहाना रात को 1 बजे 2 बजे तक साथ में थी अपने दोस्तों के, लेकिन रूटीन चेकअप के बाद अकेली डॉक्टर अहाना अकेली अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में जाती है। ये जालिम पीछे करता और फिर देखता है कि अकेली उस कमरे में गई है, तो जाकर बाहर से अंदर से कुंडी लगाकर उसके साथ बदतमीजी करता। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने कहा है ना कि औरत को अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इन्नल मराता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, जब औरत अकेली बाहर निकलती है तो उसके पीछे शैतान लग जाता है। हमारे नबी की बात आज सीबीआई वाले प्रूफ कर रहे हैं। नहीं समझोगे तो इसी तरह की बुराइयां वजूद में आती रहेंगी। समझ लोगे, अमल करोगे तो जो आज 1 मिनट में 45 रेप का केस होता है भारत में, 1 मिनट में 45 जो रजिस्टर्ड होता, बाकी अनरजिस्टर्ड तो अलग है। अगर नबी की बात पर, नबी की शरीयत पर अमल कर लिया जाए तो 1 मिनट में 45 नहीं बल्कि 45 मिनट में 1 रेप का मामला सामने आएगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये औरत अगर अकेली होती तो उसकी जिंदगी बच जाती। डॉक्टर अहाना अकेली थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसीलिए कि लोगों, ए समाज की औरतों, ए लोगों, अपने समाज की बहू बेटियों को औरत को बाहर मत करो। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। शायद इसीलिए ये बात ऋग्वेद में भी है, अधे पश्यस्त मोपरी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको। शायद इसीलिए प्रश्नोत्तरी में ये मंत्र है जिसके अंदर कहा गया, यत्र नारीयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। कि समाज की बेटी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। समाज की बेटी को घर से बाहर निकले तो ठीक है, जरूरत के मुताबिक निकले, लेकिन साथ में अपनी इज्जत व आबरू को छुपा कर निकले, यानी सर से पैर चिल्लाते हैं, जो बुर्के के ऊपर चीखते हैं, जो खामखा जबरदस्त डिबेट करते हैं। आओ सुनो, पर्दे का क्या फायदा है? अगर डॉक्टर अहाना के बाल खुले नहीं होते, डॉक्टर अहाना अगर अकेली ना होती तो आज डॉक्टर अहाना भी जिंदा होती, वो मर्डरर भी आज मुजरिम ना होता। समाज की एक डॉक्टर जिंदा होती और समाज का एक गार्ड मर्डरर न बनता। यह है हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर अमल करने का फायदा। इसीलिए कहा गया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे नहीं थे, जगतपति इस दुनिया की हिफाजत और रक्षा करने के लिए अगर इस कायनात के अंदर कोई रहबर और रहनुमा मौजूद है तो वह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस। उसकी एक मामले को लेकर, क्या रे 9 साल की उम्र में बीवी बना कर लेकर आए, क्यों इतनी शादियां कर ली, क्या जरूरत थी? अरे शादी, या माशर अश-शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, शादी कर लो, तुम्हारे पास बीवी को रखने के लिए हो, मन इस्तता। हाँ, खपाची लेकर नहीं। या माशर अश-शबाब, अल्लाह के नबी फरमाते या माशर अश-शबाब, शादी करो। इस शादी से क्या होगा? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसर, आंखों की हिफाजत, निगाह की हिफाजत, वअहसनु लिल-फ़रज, शर्मगाह की हिफाजत। आप जिना नहीं करो। हाँ, अगर कोई आदमी नहीं कर सकता, उसके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, या लेकिन शहवत तो है, उस पर कैसे कंट्रोल करेगा? शहवत बढ़ाने की ताकत तो है, टेबलेट तो है, लेकिन शहवत घटाने की कोई टेबलेट नहीं। किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए पूर्णिया में जाके, लाइन बाजार में, कि शहवत, और खुले लफ्जों में बोलूं सेक्स, जिनसी ख्वाहिशात, कुव्वते शहवानी, ये जो शहवत है ये कुदरत के तरफ से है, हमारे और आपकी नहीं। किसी में कम, किसी में बेशी, किसी में ज्यादा। अगर किसी आदमी में कम है
तो इसको बढ़ाने के लिए डॉक्टरों ने दवाइयां बनाई, टैबलेट वगैरह और भी बहुत पता नहीं क्या क्या। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है या किसी के पास है, कुव्वत है बहुत, लेकिन घटाने के लिए कोई टॉनिक है? कोई टॉनिक नहीं। हमारे नबी ने घटाने की टॉनिक बताई। आज तक किसी डॉक्टर ने जिस दवाई की खोज नहीं की है, हमारे नबी ने 1450 साल पहले उस दवाई का नाम बताया। कि अगर चलो तुम्हारे पास कुव्वत है लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, तुम गरीब हो, तुम कमजोर हो, बहुत सारी समस्याएं हो सकती, शादी नहीं कर सकते, जिना से भी बचना है लेकिन अंदर कुव्वत भी है, तो क्या करेंगे? हमारा आजकल का नौजवान तो प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, तवाइफों के पास चला जाता है, या समाज में किसी समाज की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमको गुनाह से भी बचना है और इस ताकत को भी कंट्रोल में रखना है, तो क्या तरीका है? दुनिया वालों पूछो, दुनिया के डॉक्टर से, अमेरिकन डॉक्टर से, इजरायली डॉक्टर से पूछो, कोई नहीं बता पाएगा कि कम करने की कोई डॉक्टर या इंजेक्शन है या कोई दवाई है, कोई मेडिसिन है। हमारे नबी ने बताया, आओ हम बताते हैं, दवाई है। मन इस्ताता व मन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम। अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि तुम शादी नहीं कर सकते, तुम्हारे पास घर नहीं है, बीवी के लिए नान नफके का प्रोवाइड नहीं कर सकते, इंतजाम नहीं कर सकते, लेकिन इस कुव्वते शहवत को कम करने के लिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम रोजा रखो। रोजा रखने से आदमी का सेक्स और शहवत कम हो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने यहां तक बताया। और ये शादी जिना से बचने का वाहिद रास्ता, और ये सिर्फ मेरे सनातन धर्मी भाइयों, ये सिर्फ हदीस में नहीं है, मनुस्मृति में। मैंने जो 2 मंत्र लिखकर भेजे थे महाराज जी को, जिनको एतराज था कि आपके नबी ने इतनी शादियां क्यों की और मुसलमान शादी क्यों करते, बच्चा बालिग होता फट से शादी करा देते, क्या जरूरत है? बच्चे को बड़ा होने दो, बच्चा बालिग होगा 25-30 साल अपने पैर में खड़ा होगा तब शादी करेगा। बच्चा नौकरी, हमारा जब जॉब होल्डर होगा, गवर्नमेंट टीचर बनेगा, तब जाकर वो शादी करेगा। इससे पहले क्या करेगा? वो नाजायज संबंध, लिव इन रिलेशन, 35 टुकड़े 60 टुकड़े जिस्म के होंगे, जैसे मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर और बेंगलोर के अंदर हुआ। अभी फिर 15 दिन पहले एक लड़की का बेंगलोर के अंदर होटल के अंदर मारकर उसकी लाश के साथ 3 दिन तक बैठा रहा होटल के रूम में। था कोई हस्बैंड वाइफ नहीं थे वो, इसीलिए शादी से पहले कोई भी रिश्ता ये समाज को खोखी और उरियानियत पैदा करती। इसीलिए नबी ने फरमाया, या माशर शबाब, गर्लफ्रेंड नहीं चलेगा, बीवी चलेगी, बीवी। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफरज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन। निकाह सबसे आसान तरीका है जिना से रोकने का। दुनिया वालों सुनो, तुम्हें सुनना पड़ेगा, और अगर बुराई का खात्मा करना चाहते हो तो इस पर अमल करो। 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह भारत की धरती पर अगर जिना का बाजार खत्म ना हो जाए, जिना का नशा ना उतर जाए, तो अब्दुल्ला सालिम अगर मर जाए तो कब्र से उठाकर लाकर सवाल कीजिएगा कि अब्दुल्ला तुमने झूठ बोला था। लेकिन हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन, हमारी जात पे हैसियत हो सकती, सूरज पे नूर हो सकता, लेकिन नबी की बात कभी झूठी नहीं, मंशा कभी भी गलत नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, यही बात मनुस्मृति में कही गई, यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। क्या कहा? यथा वायुं, वायु से बना, यथा वायु में नौजवानों, ए यंग ब्लड, वो आजकल के नौजवान, नया ताजा और खून, यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवा, जैसे इंसान की जिंदगी के लिए सांस जरूरी है। मिसाल देखिए, जैसे इंसान की जिंदगी के लिए सांस जरूरी है, ऐसे ही इंसान की पवित्र जिंदगी के लिए शादी जरूरी है। मैं नहीं कह रहा, मनुस्मृति के अंदर महाजल पलमाल वाले मनु जी कह रहे हैं। इसलिए आजकल जितने भी नेता लोग हैं बिना शादी के, सबके शादी कराओ पकड़ पकड़ कर।
जितने भी नेता आदमी मनुस्मृति के तहत चीखते रहे, हम मनुस्मृति पढ़ते, हम मनुस्मृति लागू करना चाहते। अमल करो, ईश्वर खुश होगा, चाहे वो कोई भी हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो तो उनको कहिए कि बीबी को 40 साल से घर में क्यों बिठा के रखा, अपने साथ रखिए। उत्तर प्रदेश के लाल बजकर साहब से भी कहिए बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा, अब ब्रह्मचारी नहीं चलेगा, अब एक पत्नी लाइए। जितने भी लोग हैं सबको, मैं नहीं कह रहा, मनुस्मृति कह रही है बात। मनुस्मृति में यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तमा तथा ग्रस्तामा। गिरस्त किसको बोलते हैं? जो बीज डालकर फल, ये बीज खेत में डालता है और उससे फल फसल पैदा होती, यानी ग्रस्तामा नस्ल, इससे मुराद नस्ल को पैदा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए शादी जरूरी है। कितनी अच्छी बात कही मनुस्मृति ने। सेम मैच करता है कि नहीं करता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से और आपके फरमान से? कौन कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुल्म ज़्यादती की? अम्मा आयशा पर नहीं जनाब, अम्मा आयशा वही हैं हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा मरवियात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, तकरीबन 2210 हदीस मुस्लिम में। वो अम्मा आयशा जिनकी बरकत से इस उम्मत को तयम्मुम का मसला मिला, वो अम्मा आयशा नबी पाक अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद बड़ा से बड़ा कोई भी मसला आया तो अम्मा आयशा के पास सहाबाए किराम पहुंचते थे और उस मसले का समाधान कर वहां से होता था। वो अम्मा आयशा, अल्लाह के नबी कभी भी उनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी दुनिया को एक रास्ता बताया, पूरी दुनिया को एक मेथड बताया। एक मसला ले लेते हैं उठाकर और कहते हैं कि नहीं आपके नबी फॉलोएबल नहीं है। मैं आज जरूरत है आपको आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की। आज जो इस उम्मत पर इतने वबाल हैं, आज जो इस उम्मत पर इतने झमेले हैं, कहीं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के उन्वान पर, कहीं तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के नाम पर, औक़ाफ़ तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़। आज हम लोग वक्फ की जमीन बचाने के लिए खड़े हो गए। अब से पहले क्या कर रहे थे हमारे लोगों ने, क्या किया? मैं बोलता हूं तो मुझे फोन करके कहा जाता है कि मौलाना इस वक्त मुनासिब नहीं है। आज आप बेदार हो गए। मंडा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी। पिछले 75 साल 80 साल से जमीन की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की जमीन लूट कर लोग बैठे हुए। हमारे लोग जिसको चेयरमैन बनाया जाता है वही उसकी आमदनी को हड़पते हैं। वक्फ बोर्ड की आमदनी कहां जाती है? कई सौ करोड़ रुपए की आमदनी है। अरे 9.5 लाख एकड़ जमीन है भारत में मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास। उससे आमदनी कहां जाते, किसके पास? अगर आमदनी का सही इस्तेमाल होता, इमामों को 5,000 रुपए तनख्वाह में 24 घंटे की ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। अरे आज अगर वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी का सही इस्तेमाल होता तो बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए हमारे पास यूनिवर्सिटी होती कि नहीं होती? यूपीएससी के अंदर में एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे पास कोई कोचिंग सेंटर नहीं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बैठकर अपने पेट को बड़ा किया। और आज जब ऊपर से लाठी बजना का वक्त आया तो आज चीखते हैं। आज क्यूआर कोड जारी होता। आप एक बात समझ लो, आपकी जो भी कोशिशें हैं अल्लाह कामयाब करे, लेकिन ये आज जो आपके ऊपर में बला और ये अजाब आया, ये आपके पिछले गुनाहों का नतीजा है। ये अब्दुल्ला नहीं बोलता, रब का कुरान बोलता। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। महाराष्ट्र में सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन पर सिर्फ टावर लगे हुए मोबाइल के। पता कितनी आमदनी? सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन पर 10 करोड़ रुपए सालाना आता। उन मदारिस मकातिब जितने भी है सबका तनख्वाह हो सकती कि नहीं हो सकती? हमारे पास न कोई हॉस्पिटल है, हमारे पास कोई मदरसा चल रहा है तो बेचारे कैसे मदरसा चला रहे हैं पूछे जाकर उनसे। रमजान के मुबारक महीने में ये लोग पसीने में घूमते हैं, दौड़ते हैं, तब जाकर मदरसा चलता।
और जिनको चेयरमैन बनाया है ये ढोर की तरफ बैठ करके इनका पेट बड़ा बड़ा हो गया है। नालायकों का, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, पूरी तहकीक मेरे पास मौजूद। मेरी यही आदत है कि कोई बात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हासिल करके मैं नहीं बोलता। उठाकर देख लीजिए, रिपोर्ट मौजूद है। पुणे, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र के अंदर एक एक फ्लैट का किराया 20,000 रुपए, लेकिन वक्फ बोर्ड के फॉर्म में कितना लिखा जाता है हजरत? 250 रुपए, कहीं 2,500 रुपए। बाकी पैसा कहां? चेयरमैन साहब के पॉकेट में। अल्लाह का अज़ाब आएगा कि नहीं आएगा? ये वक्फ बोर्ड जो आज बना है, ये असल में बैतुल माल था पहले। उमर फारूक के जमाने में बैतुल माल की शक्ल में था, अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, और वहीं से सबका मुआवजा दिया जाता था और वजीफा दिया जाता था। आइम्मा हो, उलमा हो, मदारिस हो, मकातिब हो, खानखा हो, सबका वहीं से पोषण पालन होता था। दमिश्क के अंदर इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे इसी बैतुल माल से, ये वक्फ बोर्ड की आमदनी से चलता था। इमाम शाफी के 55 मदरसे चलते थे, इमाम मालिक के 15 चलते थे, इमाम अहमद इब्न हम्बल के 6 मदरसे चलते थे। इन्हीं औकाफ की प्रॉपर्टी से, उनकी आमदनी से। आज तक क्यों नहीं बनाया गया? क्यों नहीं हमारे मदारिस को ये पैसे पहुंचाए जाते? आज भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना अल्लाह ने इन जालिमों को मुसल्लत किया है तुम्हें सबक पढ़ाने के लिए। अगर नहीं सुधरे, आज जनाजे की नमाज में अल्लाह का अजाब, जहां पर अल्लाह के अजाब से, आखिरत से डराया जाना चाहिए, हमारे में मुसलमानों में एक तबका, एक मकतबे फिक्र ऐसा है जो ये ऐलान करता है कि वहाबी निकल जाओ, देवबंदी निकल जाओ, फला निकल जाओ। तुम्हारी मस्जिदों में खोद रहे हैं मंदिर निकाल कर, तुम्हारी मस्जिदें मिस्मार कर रहे हैं, और आज तुम वहाबी ढूंढ रहे हो। उनकी बंदूक से निकलने वाली गोली, दुश्मन जब इस देश के ऊपर हमला करेगा तो कोई नहीं पूछेगा कि तुम किस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हो। इसीलिए इस देश को मजबूत करना है, अपना हक लेना है तो मजबूत बनना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, और जो गलती कमी कोताही है उसका इस्लाह भी करना जरूरी। आज इस उम्मत के अंदर अमली एतबार से बिल्कुल जान रही नहीं रही। मेरे भाइयों, एक बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी बात करके मैं अपनी जगह लेता हूं। मेरी आवाज भी बैठ गई है, माइक तो इनका अच्छा है लेकिन शायद आवाज खुल नहीं पा रही है। वो ये कि यकीनन आज जितने भी समस्या हमारे ऊपर आए, चाहे वो शरीयत के ताल्लुक से हो, चाहे वो समाजी एतबार से हो, चाहे वो सियासी एतबार से हो, इन सब का जिम्मेदार भी हम खुद हैं। एक आपको एक ऐसा वाकया सुना रहा हूं जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना है। वो ये है कि अभी सबसे मुबारक और मोहतरम जगह कौन सी मानी जाती है? हमारे पूरी दुनिया के अंदर में सबसे मुबारक और मोहतरम जगह मक्कतुल मुकर्रमा, शहर है ना काबतुल्लाह। दो बात पेश करूंगा, वहीं से उसी काबे के ताल्लुक से संभल को लाके जोड़ूंगा। संभल में जो झगड़ा चल रहा, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए 25-30 पुलिस वाले नहीं जाते, मीटर चेक करने के लिए 25-30 पुलिस वाले जा रहे। वाह रे वाह, लाल बुजक्कर साहब। खैर चलिए, अल्लाह उन सबको हिदायत दे, इस देश में अमन और सुकून का माहौल बरकरार रहे। पता क्या हुआ? इस उम्मत का गुनाह बनी इसराइल से भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है। वो बनी इसराइल जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शक्लें मस्ख कर दी थी, बदल दी थी, उनके गुनाहों, उनके करतूत की वजह से, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से, उनकी दुआ की वजह से ये उम्मत बैक वक्त हलाक नहीं हो सकती। लेकिन एक दो फर्दन तो हलाक होगी, ये तो हदीस मौजूद है। वो ऐसा है कि काबतुल्लाह सबसे मुबारक जगह है, जिसको संस्कृत में कहा गया संभल का राम, अमन की जगह। इसी संभल का राम को मुरादाबाद वाला संभल समझ लिए, क्योंकि हमारे हिंदू भाई का अकीदा है कि कलयुग में अंतिम अवतार आएगा और वो जहां आएंगे वो जगह संभल है। तो ये मुरादाबाद वाला संभल समझ रहे हैं कि मुरादाबाद वाले संभल, हालांकि फर्क है, सीन और शीन में फर्क है, सा और शै में फर्क है। वो मंत्र में जो संभल है वो शाह से शंभल, शंभल गराम गुख्य सबराह, और ये जो मुरादाबाद वाला संभल है, ये संभल है सीन से। अरे बोलते हैं ना छोटी शीन बड़ी शीन बोलते हैं,
वैसे ही है, जमीन और आसमान का फर्क है दोनों में, प्रोनाउंसिएशन के एतबार से, अदायगी के एतबार से। तो हमारे हिंदू भाई वहां के संबल के वकील साहब को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि अरे अंतिम महर्षि तो संबल में आएंगे, वहां तो कोई मंदिर है नहीं, इसीलिए इसी मस्जिद को चलो इसके ऊपर में कुछ लगाओ, अब इस मस्जिद को तोड़ ताड़ करके मंदिर बनाओ ताकि कलयुग में आने वाला कल की यहाँ उतार लेंगे। हालांकि ये मंत्र में जो लिखा है शंबल कराम गुख्य सवराहमणय सगहात मन भवने विष्णु यश कल की प्रादुर्भविष्यति सुमत्यानि था वैष्णवमम, इस मंत्र में जो कहा गया है इससे डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव ने लिखा है कि ये शंभल गराम का मतलब अमन की जगह, और अमन की जगह मक्का को कहा गया है, पूरी दुनिया में किसी और शहर को नहीं कहा है कुरान में। बिहाजल बलदिल अमीन, अमन वाली जगह। और ये शंभल से मुराद शंबल शाह से, ये मुरादाबाद वाला संबल नहीं है, पढ़ लीजिएगा। इसीलिए गीता में कृष्ण जी ने कहा है, साफ साफ लफ्जों में कहा है गीता के अंदर में, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा। आदमी महात्मा तालीम से बनता है, पैसों से नहीं बनता। आदमी महात्मा कुर्सी से नहीं बनता, ज्ञान से बनता। आदमी महात्मा बड़ा नॉलेज से बनता है, वो PM CM की कुर्सी से नहीं बनता। आदमी महात्मा ज्ञान से बनता है, तहजीब से बनता है, अखलाक से बनता है। वो सिर्फ गेरवा रंग का कपड़ा पहनकर और मुतशद्दिद बन जाए और किसी पर जुल्म करे, या टोपी और दाढ़ी लगाकर, और अगर किसी पर तलवार तान दे और कहे मैं जिहाद कर रहा हूं, तो उससे बड़ा नहीं होगा। आदमी बड़ा होता अपने ज्ञान से। गुरु पुराण के अंदर कहा गया है कि अगर कोई शूद्र भी हो, शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो जाति वितरत्वम विघादिवीच्यम तथे चचा सय के बात्रपति पर जानाम कथम पुनर्जत की तपर भेदा। मेरे भाइयों, इसके अंदर भी साफ लफ्जों में कहा गया आदमी का अमल देखा जाता है, आदमी की गद्दी नहीं देखी जाती, कुर्सी नहीं देखी जाती, घर नहीं देखा जाता, बैंक बैलेंस नहीं देखा जाता। अगर रब के सामने में अगर ताकत की वजह से कोई महबूब होता तो कारून से, फिरौन से बड़ा कौन महबूब हो सकता था? कुर्बे क़यामत में दज्जाल से बड़ा महबूब कोई नहीं होता। एक हाथ में जहन्नम को, एक हाथ में जन्नत को, और अपने उंगलियों से सूरज को रोकने वाला, और पूरी दुनिया के अंदर जहां जाएगा वहां जाएगा, पूरी ताकत उसको फराहम होगी। और अगर कोई ताकत की वजह से, दौलत की वजह से अगर कोई प्रिय मित्र होता तो कारून से बड़ा महबूब कोई ना होता। इसीलिए कहा गया आदमी ज्ञान से, अखलाक से महान होता है, बड़ा होता। इसलिए ज्ञान की जरूरत है। बल्कि शंबल से मुराद शंबल गराम गुख्य सामन की जगह, और उस जगह पर यह मंत्र फिट आता है। एक एक लफ्ज का एक्सप्लेनेशन किया जाए तो वक्त लगेगा। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव ने लिखा है कि यह का है, उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उसी काबतुल्लाह पर पता क्या हुआ? अभी कुछ दिनों पहले 19 नवंबर को उस काबतुल्लाह का 3D बनाकर उसके ऊपर में गाने का एक अवार्ड, गाने का एक फेस्टिवल सजाया गया। पूरी दुनिया से 250 सिंगर, लेडी सिंगर गाने वाली औरतें आई और उनको रियाज के अंदर ये फंक्शन हुआ था। वहां की कैपिटल सऊदी अरब। सऊदी अरब इसलिए मुबारक मोहतरम है कि वहां काबतुल्लाह है, वहां मस्जिद नबवी, दोनों मुबारक मस्जिद वहीं पर है, और अल्लाह के नबी वहां पर बर्पा हुए, कुरान वहां उतरा है। इस वजह से मोहतरम है दुनिया की तमाम जगहों में सबसे ज्यादा मुबारक और मोहतरम जगह वहीं पर है। लेकिन वहां के सरदार ने क्या कहा? वह जब पूछा गया कि आप 250 औरत को गाना कर ऊपर खड़ा करके माइक देकर गाना गवाए, आपको अगर इतना ही तिजारत में अपने आप को प्रूफ करना था तो आप कोई मुसाबका करा लेते। 8-8 करोड़ रुपए एक इज्जतदार तवाइफ जो मानी जाती है, लेडी सिंगर जो गाना गाती, उसको दिया गया। क्या वहां के मोहम्मद बिन सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में मेरी कौम की चेहरे मस्त कर दिए जाएंगे? किसी ने पूछा कि क्यों? कि रात को शराब पिएंगे। आपने बताइए कि शरीयत के खिलाफ जाकर आपने प्रोग्राम क्यों? तिजारत, हम सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं होना चाहते,
तेल जो हमको जमीन से मिल रहा है, हम और ज्यादा तिजारत को फैलाना चाहते हैं और सन 2050 तक तो तेल खत्म हो जाएगा। जालिम आदमी, बेवकूफ आदमी, कोई चीज अगर गद्दी मिल जाए तो उसकी कद्र कीमत नहीं होती। बिना मेहनत के गद्दी मिल गई है, इसलिए शरीयत की बेहुरमती कर रहे हो। उस अल्लाह कुर्बे क़यामत तक तुम्हें तेल दे सकता। तेल की वजह से तुम मालदार हो गए ना। सन 2050 तक ये यहूदी ने कहा कि तेल का कुआं सूख जाएगा, इसलिए आप तिजारत में हाथ पैर फैलाइए। तो तुम नस्से क़ती के खिलाफ जाओगे, कुरान के खिलाफ जाओगे, हदीस के खिलाफ जाओगे। मेरे भाइयों, अब बताइए कौन सी ऐसी मुबारक जगह है जिसकी बेहुरमती बाकी रह गई? काबतुल्लाह की 3D बनाकर, 3D का मतलब उसका पिक्चर बनाया गया, वीडियो बनाया गया। उस वीडियो के अंदर काबतुल्लाह को नीचे दिखाया है, उस लेडी औरत को उस काबतुल्लाह के ऊपर गाना गाते हुए दिखाया गया है। यानी उसका जो शीशे की वो एक बनाकर उसको लोगों के सामने में पेश किया गया। और जब पूछा कि हम लोग जहाँ नमाज में अगर कहीं तस्वीर होती है ना, जहाँ उसमें मस्जिद नबवी की या हरम शरीफ की, मक्कतुल मुकर्रमा की, तो हम लोग वहां पैर नहीं रखते एहतरामन। मस्जिद की छत पर पैर नहीं रख सकते हो, पैर नापाक। और गाने वाली की पैर तो बिल्कुल नापाक। जब पैर नापाक हो तो छत पर जाना जायज नहीं। और अगर पैर पाक भी है, चप्पल पहनकर, अगर पैर पाक भी है तो चप्पल पहनकर जाना भी खिलाफे अदब समझा जाता है। जब इस तरह के बड़े बड़े गुनाह होंगे तो अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई? इसीलिए इस उम्मत को इस्लाह की जरूरत है। मेरा वक्त पूरा हो चुका है मेरे भाइयों। एक्सटेंशन हुआ 10 मिनट के लिए, बढ़ाया गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खुली खिलाफ वर्जी और शरीयत की नाफरमानी हो रही। इसीलिए जरूरत है अब इस उम्मत के तमाम अफराद के लिए, सबके लिए, हमारे जिन जिन पर हमने भरोसा किया, हमारे जो कायद हैं, आप में से हर आदमी मुकल्लफ है कि भाई आपको अपनी शरीयत के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारनी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की हदीस भी है, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। एक सुन्नत पर भी अमल कर लोगे तो 100 शहीदों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त आपको अता फरमाएगा। नौजवानों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर बेहतर तरीका किसी और का नहीं हो सकता। इनसे बड़ा बेहतर रोल मॉडल कोई और नहीं हो सकता। इनसे बेहतर सिस्टम निजाम दुनिया के अंदर कोई और नहीं हो सकती। इसीलिए बेहतर है हम तमाम उम्मते मुस्लिमा एक एक फर्द के लिए कि भाई आप और फिर आपका ये अमल खुद दूसरों के लिए प्रेरणा हो। आप अगर शरीयत के हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी के अंदर भी बरकत होगी और आपका अमल भी दूसरों के लिए दावत, और आपकी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए भी एक रोल मॉडल साबित होगा कि नहीं भाई फला आदमी बहुत अच्छा है। आया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी दी है जो हर एतबार से लैस है, हर एतबार से, हर लिहाज से, हर मैदान में आप कामयाब हो सकते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिर्फ इबादत के लिए आपके लिए शरीयत के अंदर में आप अलैहिस्सलाम ने अपने अफाल को नहीं दर्ज कराया, बल्कि उनके अफाल जो अक़वाल पेश किए गए वो हर एतबार से एक मुसलमान जो कामयाब होना चाहता है, एक इंसान जो कामयाब होना चाहता है, वो इसके लिए जरूरी है कि वो एक सच्चा मुसलमान मुखलिस बनकर सच्चा मुसलमान बनने की नीयत से अमल करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनकी जिंदगी के अंदर जरूर तब्दीली आए। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान भी कहता है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। आज हम लोग लड़ जाते, तबलीग करने वाले भी लड़ रहे हैं, हम और आप भी लड़ रहे हैं, हर जगह पर लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, तबलीग इस्लाम का एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी और सहाबा इकराम की जिंदगी के अंदर में ये चीज रही है, लेकिन इसको आज बनाया जा रहा जंग का अखाड़ा,
बांग्लादेश के अंदर हुआ, 4 लोग मारे गए। क्यों? तुम फला जमात, तुम अमारत वाले हो और तुम शूरा वाले हो। ये सिर्फ तबलीगी जमात में नहीं, यही एक मुकद्दस जमात संस्था बची हुई थी जिसके अंदर इंतशार नहीं था, वरना सारे मकतबे फिक्र के अंदर इंतशार है, बचा हुआ था। लेकिन इसको भी किसकी नजर लगी कि इसमें भी 2 फाड़ हो गए। अभी 4 नहीं 5 लोग बांग्लादेश के अंदर मर गए आपस में लड़कर कि नहीं तुम ठीक नहीं हो, हम ठीक हैं, तुम सही नहीं कर रहे हो, हम सही कर रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, बज़ाहिर जो तबलीग का काम है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना खून बहाकर दूसरों को पेश किया था कलिमे की दावत। असल जो माना तबलीग का है वो यही है, कलिमे की दावत गैर को देना। आज जो हम काम कर रहे हैं, जो करना भी चाहिए, हर किसी को लगना चाहिए, लगे रहना चाहिए। अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि तुम अगर कोई भी काम करते हो तो दवाम के साथ करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को दवाम के साथ कोई भी किया जाने वाला अमल पसंद होता है। आज अगर हमारे नौजवान साथी तबलीग में जाते 3 दिन 4 महीना या चिल्ला लगाते हैं, अपने आप को मुबल्लिग नहीं समझना है, पूरी जिंदगी लगे रहने की दुआ करो और जो कुरान और सुन्नत से और जो हमारे अकाबिरीन से जो तरीका है उस तरीके के मुताबिक करते रहो। अपने आप को तुर्रम खां समझोगे तो फिर हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। असल तो इसका मतलब इस्लाही जमात है, इसका नाम इस्लाही जमात असल नाम में, असल 1927 के अंदर में इसका नाम दिया गया था, बाद में इसको इस माने के अंदर में तब्दील कर लिया गया। वजाहत का वक्त नहीं, सिर्फ इतना कहूंगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनका खून बहाया गया, तब भी आप अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने में कलिमे की दावत दी, रब्बे जुल जलाल के वहदानियत की दावत पेश की। मेरे हिंदू भाइयों, वही वहदानियत जिसके बारे में नबी ने कहा या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू। इसी को संस्कृत में कहा जाता है एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। इसी को हमारे सिख भाइयों की मूल मंत्र में कहा गया, एक ओंकारा सतनाम करता भिरुद नरवू नरवीर अकाल मूरत अजवनी से घुंगुर प्रसादी। इसी को बाइबल में कहा गया, there is no God, none God, but one God, and Muhammad is the last messenger of one God। बताइए कितना अच्छा मैसेज है। हमारा कलिमा दुनिया के अक्सर ग्रंथों के अंदर मौजूद, हमारे नबी की सूरत दुनिया की अक्सर बड़ी किताबों के अंदर मौजूद, लेकिन हम ही लोग अमल नहीं कर रहे हैं और कहते हैं कि नहीं मौलाना अभी ये सरकार ये कानून बना रही है, नमाज पढ़ने पर कोई कानून नहीं बना है, रोजा रखने पर कोई कानून नहीं बना है, हुकूकुल इबाद अदा करने पर कोई कानून नहीं बना है, किसी की जमीन हड़प लो क्या कोई कानून बना है, सर पर टोपी दाढ़ी ना रखो, टोपी ना रखो क्या है कि कुछ जगहों के ऊपर अजान पर पाबंदी लगाई गई, एक इमाम साहब को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। वो वक्ती तौर पर है, लेकिन आप अपनी शरीयत पर डटे रहो, जमे रहो, नबी की सुन्नत को बाई से निजात समझकर उस पर अमल करते रहो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक न एक दिन जितने भी जालिम लोग हैं, या तो अल्लाह इन्हें हिदायत जरूर देगा या फिर आप दुआ करो आपकी दुआओं की वजह से इनकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आ जाए तो वो भी आपके लिए निजात का जरिया बनेंगे। किसी से डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह से बड़ा ताकतवर कोई नहीं। ये वक्ती तौर पर है, गद्दी पर आज बैठे हैं, कल रहेंगे, 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल तक रहेंगे, फिर कोई ना कोई आएगा। लेकिन अल्लाह की ताकत हमेशा से है, अल्लाह की कुदरत हमेशा से है, अल्लाह की बादशाहत हमेशा से है। कल क़यामत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह की बादशाहत होगी, तो वहां पर आप सीना चौड़ा करके कह सकोगे कि अल्लाह दुनिया की तमाम बातिल ताकतों के सामने में हम कभी झुके नहीं, हमने सुन्नत के झंडे को बुलंद किया। और आप इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो जरूर आपकी जिंदगी के अंदर भी बरकत होगी और माशरे के अंदर एक अच्छा पैगाम जाएगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे। चलिए बहुत अच्छी माशाअल्लाह। हमारे मेहमानान खुसूसी हजरत मौलाना शमशाद साहब रहमानी नायब अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा झारखंड उस्ताद दारुल उलूम वक्फ देवबंद तशरीफ ला चुके हैं। हजरत का पुरजोर इस्तकबाल है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे